प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। आपसे एक निवेदन है, आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। एक महत्वपूर्ण अनुरोध कह सकते हो, निवेदन कह सकते हैं आपके लिए कि आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि लॉकडाउन में हमारे बच्चे पढ़ सकें। हमारा आपका अपना यूट्यूब चैनल शेर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आपको हर स्टेज पे नंबर 1 रखेगा और ग्रामर की दृष्टि से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, यानी हिंदी में कहते हैं विशेषण। हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में और अंग्रेजी भाषा में आपको पूरी ग्रामर सीखने के लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले 2 सेंटेंस लेते हैं। जैसे देखो, आपको बता रहा हूँ, जैसे दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, ये नाउन है, ठीक है ना। अब देखो देखो दिस इज अ ब्लैक डॉग, ये नाउन है, ये ब्लैक है। अब ये नाउन की क्या बता रहा है? क्वालिटीज बता रहा है। यानी डॉग है वो कैसे रंग का है? ब्लैक रंग का है। तो ब्लैक क्या है? यहाँ पे नाउन की क्वालिटीज बता रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यह एक कुत्ता है, यह एक काला कुत्ता है। तो कुत्ता है, कुत्ते का रंग बता रहा है काला। जो काला शब्द है, जो इंग्लिश हम ब्लैक कहते हैं, ये क्या करता है? ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो हिंदी में परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसी प्रकार ठीक हम आपको इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक ले रहे हैं एडजेक्टिव। तो आप भी सबसे पहले तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। मैं आज हमारा टॉपिक ले रहा हूं एडजेक्टिव। कौन सा टॉपिक है आज हमारा? एडजेक्टिव, ठीक है। तब आप भी टॉपिक का नाम लिखिए, एडजेक्टिव। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मीनिंग क्या है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की मीनिंग आप भी अपनी कॉपी में आराम से लिखिए, ठीक है। तो लिखिए मेरे पीछे पीछे, मैं एडजेक्टिव की मीनिंग आपको बता रहा हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे मीनिंग लिखिए। लिखिए, एन एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ठीक है। आराम से आप भी नोट्स बनाते रहिए, आपके भी काम आएगा। विच इज यूज टू एड, लिखिए विच इज यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, लिखिए समथिंग टू द meaning of a noun and pronoun। समझ में आ गया होगा आपको कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल लिखिए आप, राम इज अ गुड बॉय। ये राम नाउन है, ये बॉय भी नाउन है, लेकिन इसके बारे में, नाउन के बारे में और अधिक बता रहा है, गुड बता रहा है। जो गुड शब्द है, ये जो वर्ड ले रहे हैं हम गुड, ये गुड है यहाँ पे इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है।
अब देखो, आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, और एग्जांपल बता रहा हूं आपको ताकि आपके समझ में आ जाए। देख से, दिस ड्रेस इज ब्लैक, देखो लिखिए आप, सेकंड एग्जांपल है, दिस ड्रेस इज ग्रीन, चलो लिख दे, ये देखो दिस, दिस और ये ड्रेस दोनों को अलग अलग डिफाइन करा था, ड्रेस नाउन, ये दिस जो है आपको बताया था मैंने प्रोनाउन के अंदर, कौन सा बताया था बताइए, दिस दैट दिस दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो दिस सिंगुलर के लिए, तो ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन दोनों की जो ये क्या बता रहा है, क्वालिटीज बता रहा है, ग्रीन, ये क्या हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया ये एडजेक्टिव, दिस ड्रेस इज ग्रीन, तो दिस प्रोनाउन है, ड्रेस नाउन है, इज मैन वर्ब है, और इसमें ग्रीन है एडवर्ब, एडजेक्टिव, सॉरी क्या है ये एडजेक्टिव, ग्रीन क्या है एडजेक्टिव, क्यों एडजेक्टिव, ये जो ग्रीन हरा है, ये पोशाक हरी है, यानी पोशाक की क्वालिटी बता रहा है, उसका कलर बता रहा है। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छी तरह समझ आ गया होगा आपके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इनके टाइप्स, लिखिए आप भी, इसके टाइप्स के लिए आपको बताना चाहता हूं। टाइप्स के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इनको यूज किस प्रकार लेंगे, एक तो होता है एट्रीब्यूटेटिव, यानी सामान्य रूप में हम इनको किस प्रकार लेते हैं कि अधिकतर होता है इनको हम क्या करते हैं, नाउन के पहले इनका यूज, जैसे देखो राम इज ए गुड बॉय, ये नाउन के पहले, एक तरीका से नाउन के पहले इनका यूज होता है, दूसरा नाउन की जो क्वालिटी बताया सबसे लास्ट में, ये दूसरी तरह का यूज, मैंने दोनों आपको ये बता दिया, ठीक है ना, समझ में आगे होगा। क्या बताया मैंने कि जब हम एडजेक्टिव नाउन के बाद में लगाएं, एडजेक्टिव का यूज हम नाउन के बाद में करते तो उसको क्या कहेंगे, प्रीडिकेटिव, क्या कहेंगे प्रीडिकेटिव, और जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले करेंगे उसको कहेंगे एट्रीब्यूटिव। आया समझ में, बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। मैं बताना चाहता हूं कि हम विशेषण होते हैं जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इनको हम दो प्रकार यूज कर सकते हैं, एक तो नाउन के पहले और एक नाउन के बाद में। जैसे ये देखो वो, ये नाउन, इसके पहले हमने गुड, ये हो गया पहले, और दिस ड्रेस ये नाउन के बाद में एडजेक्टिव, ये दो रूप से हमने आपको एडजेक्टिव को यूज करने के तरीके बताए, ठीक है, ये मैंने आपको तरीके दोनों बता दिए। अब आप इसमें लिखिए काइंड्स या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, लिखिए आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आप मेरे पीछे पीछे लिखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से मैं आपको 9 टाइप्स बता रहा हूं। कितने टाइप बता रहा हूं, 9 टाइप्स है। सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, दूसरा क्वांटिटी, लिखिए आप भी लिखिए, देखो मैं एक एक आपको यूज भी बताता रहूंगा साथ में कि किस प्रकार हम इसको क्वालिटी को और क्वांटिटीज को और नंबर्स को आप किस प्रकार हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। अब लिखिए आप, देखिए यहां एक एक बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है ना, यानी रूप रंग आकार डिजाइन ऐसा जो थिंग के बारे में बताता है, क्वालिटी कलर साइज स्टेटस के बारे में बताता है, वो क्वालिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं आपको एक एक इसके साथ एग्जांपल भी ले लेता हूं। ये क्वालिटी वाला क्या करता है, देखो ये क्या करता है, आपको साइज और कलर, लिखिए आप साइज कलर और स्टेट के बारे में बताता है। ये क्या कहेगा, क्वालिटी, क्या कहेगा, कौन से टाइप का है क्वालिटी। जैसे देखो आपको बता दो, देखो वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, तो कोल्ड क्या है, स्टेटस है वाटर की
दशा स्थिति बता रहा है ये, तो ये जो कोल्ड आया ये क्वालिटी के बारे में आपको बता रहा, ठीक है। जैसे देखो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये ऑनेस्ट बता रहा है आदमी की, क्या बता रहा है, स्टेटस के बारे में बता रहा है आदमी के बारे में। अब जैसे देखो, दिस इज अ रेड पेन, तो पेन की क्या बता रही है, कलर बता रहा है, क्या बता रही है, कलर के बारे में बता रहा है आपको। तो ये जो बताया मैंने आपको क्वालिटी के संबंधित, वाटर इज कॉल्ड, दिस इज एन ऑनेस्ट मैन और दिस इज अ रेड पेन, ये जो फर्स्ट बताया मैंने आपको एडजेक्टिव का फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, लिख लीजिए आप। अब सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी ये तो थी क्वालिटी के बारे में, अब तक क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी के बारे में क्या बताता है ये आपको, ध्यान रखो आप, किसी भी वस्तु की जो आती है ना उसके बारे में, वस्तु के बारे में बताता है, यानी हाउ मच, मात्रा के अंदर मात्रा क्या बताता है, मच, MUCH, मच शब्द आता है, हाउ मच। देखो, यानी कोई अपन क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें हाउ मच से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर आता है, यानी मात्रा के बारे में वो बताता है, क्वांटिटी आएगा समझे, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कोई थिंग्स के बारे में बताता, ठीक है। तो ये कोई वस्तु की जो मात्रा होती है उसके बारे में बताता है। अब इसके लिए देखो विशेष शब्द है सम, लिटिल, लिटिल का भी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, मोर, ये सब लेगा आप, मोर, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, ये जो वर्ड लिखवा रहा हूं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के संबंधित होते, ठीक है ना। आप देखो, मच, एनफ, ऑल, मच, एनफ और ऑल। तो आप जब आपको एग्जाम पूछा जाए कि निम्न में से क्वांटिटी वाले, यानी विच इज एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी, तो आप उनमें ये देखना एग्जाम्पल में सम, लिटिल, मोर, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, मच, एनफ और ऑल, ये वर्ड आ जाए तो आप उस एडजेक्टिव को, क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव का एग्जाम्पल समझ लेना है, ठीक है। अब जैसे देखो, देखो, आई एट सम राइस, ये जो सम आया है ये आपको क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो आपकी जो क्वांटिटी है उसकी मात्रा के बारे में सफिशिएंट है, जो एनफ है ये सब बता रहे हैं। आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी, जो एनफ शब्द आया है, आया समझे, वो क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लिखिए आप भी, थर्ड टाइप से एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, मेरे पीछे आप भी लिखते जाइए ताकि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और जब भी आप पढ़ना चाहेंगे ऑफलाइन तो आराम से पढ़ सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी इसमें बताया जाता है संख्यावाची शब्द, जैसे आई हैव 4 बुक्स, तो बुक्स के साथ क्या लग गया, नंबर 4 लग गया है, समझे। ये जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी वस्तु को जो संख्यावाचक होता है, यानी इसके बाद में नंबर लिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं 2 टाइप के नंबर होते हैं इसमें, डिफाइन और इनडिफाइन नंबर, समझ लेना आप। इसके भी वापस 2 पार्ट है, डिफाइन और इनडिफाइन। डिफाइन में क्या होता है, फिक्स नंबर होते हैं जिससे हम उनको शो कर सकते हैं। डिफाइन में कार्डिक, जैसे देखो, लिखिए आप डिफाइन में वापस, कार्डिनल, कार्डिनल क्या होता है, क्रमवार, जैसे 1 2 3 4 5, लिखिए आप भी, कार्डिनल 1 2, आई हैव अ 1 रुपी नोट, तो क्या हो गया, आई हैव 2 बुक्स, तो ये क्या हो गया, कार्डिनल है, वो नंबर है जो एडजेक्टिव के अंदर आता है। अब ऑर्डिनल, द कार्डिनल और ऑर्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल,
ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस इज द फर्स्ट बॉय। तो द फर्स्ट बॉय, फर्स्ट आया ना, ये जो एग्जांपल मैंने बताया द फर्स्ट आया वो ऑर्डिनल में आया है। तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव। लिखिए आप, मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव के अंदर आपको बताना चाहता हूं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल। जैसे देखो, ही इज अ सिंगल पर्सन, आया समझे? जिससे अब आप समझ लीजिए, जो संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण है उसमें निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक है। निश्चय संख्यावाचक में कर्मवाचक, जिसे बोलते हैं 1 2 3 4, प्रथम द्वितीय तृतीय, अकेला, दो दो, ये समूह के समूह, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरीके से हम इनको कार्डियल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ये जो मैंने बताया आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में, ये वर्ड आपको यूज लेना है। 1 2 फर्स्ट सेकंड सिंपली आ जाए, सिंगल, डबल, तो इसको डिफाइन नंबर है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का ये टाइप है। अब लेते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के अंदर क्या आता है देखो, इसमें भी सम, एनी, फ्यू। लिखिए आप इसके एग्जांपल, सम, एनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, ऐसा लिखिए आप, एग्जांपल भी लिखिए आप इनके साथ साथ, a lot of, several, a lot of, several। ये जो मैंने लिया आपको, ये इंडेफिनेटिव नंबर है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, हमेशा ये जो इंडेफिनेटिव नंबर है ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंडेफिनेट नंबर है, जो मैं बता रहा हूं, सम, एनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, सेवरल, इनको हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। जैसे देखो, फ्यू पीपल अटेंडेड द पार्टी, ऐसा समझे? फ्यू पीपल, देखो, फ्यू पीपल अटेंड द पार्टी, समझाया? फ्यू पीपल अटेंड द पार्टी, ये आ गया फ्यू। तो फ्यू क्या बता रहा, हमेशा प्लूरल बताता, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बताया, जैसे हमेशा, जैसे आपको देखो, ये यूज होने के लिए कौन सी, इसका बताता हूं आपको, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लाई। इसको हम कैसे यूज कर, मल्टीप्लिकेशन को कैसे यूज करते हैं, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका कर्म होगा ओसीएम, ऑर्डिनल पहले आएगा, फिर कार्डिनल और फिर मल्टीप्लाई। इसमें एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखो, एग्जांपल लिखिए, द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट 3 क्या लिखा मैंने, देखो, द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। ये देखो, फर्स्ट ये ऑर्डिनल का आया, 3 1 2 3 कार्डिनल का, यानी पहले ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ओसीएम। यदि आप सेंटेंस भी बनाओ तो पहले ऑर्डिनल यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला सेंटेंस में से वर्ड लो, फिर 1 2 3 4 लो और फिर सिंगल, डबल लो, ठीक है नहीं? समझ आया होगा। अब जैसे देखो, आई हैव सीन फर्स्ट 2 एपिसोड ऑफ दिस सीरियल, फर्स्ट और 2, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये जो मैंने आपको 3 टाइप बताई है, वो आज आपको एडजेक्टिव के बारे में बताइए। इसकी जो नेक्स्ट अगली है वो आपको मैं अगले जो आपके काम अगला वीडियो जब बताएंगे उसके अंदर आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि अगले जो टाइप्स हैं वो किस प्रकार हैं, विथ एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा। तो आपसे वापस एक बार विनती कि YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। बच्चों को भी नीड है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इस कोविड-19 महामारी में वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए एक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ पर हम अपने द्वारा दूसरों की सहायता कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप सहायता के रूप में यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि बच्चों का भला होगा और उनकी दुआएं आपको मिलेगी, आप भी सफल होंगे। नमस्कार।